हाय, मैं अशरफ अपने पेरेंट्स के साथ। हमने कई दफ़ा डब्ल्यू क्वेश्चंस के बारे में सुना होगा, क्योंकि हर वक्त हमारे बच्चे ये डब्ल्यू क्वेश्चंस हमसे पूछते रहते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। लेकिन कभी हमने डब्ल्यू स्किल्स के बारे में जाना है? चलिए आज जानते हैं सहरिश अदनान से कि ये डब्ल्यू स्किल्स क्या होती है, और इसको जानने के बाद कोशिश करेंगे कि हम किस तरह इसके इस्तेमाल से अपनी पेरेंटिंग को इम्प्रूव करें। सो लेट्स स्टार्ट। जवान हुआ, खुद की शादी हुई। शादी के बाद उसके 3 बेटे हो गए। बेटों को उसने पढ़ाया लिखाया, बेटों की शादियां की। शादियां करने के बाद बेटों ने देखा कि क्योंकि बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, तो उन बेटों ने भी अपने फादर के साथ उनकी शॉप को ज्वाइन कर लिया। अब फादर थे, 3 बेटे थे, बिजनेस और फ्लरिश करने लगा। काम करते करते एक पॉइंट ऐसा आया कि जो वो फादर थे उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। वो घर पर रहते पर हिसाब अभी भी वो खुद ही देखते थे, क्योंकि उनका दिल उस काम में लगा हुआ था। वो उन्होंने खुद अपने बिजनेस को खड़ा किया। एक टाइम आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया उनको। जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका आखिरी वक्त था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला घर वालों को बुला लो, अब ये नहीं बच सकते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने घर जाकर अपना आखिरी टाइम गुजारना चाहती हूँ। आई एम श्योर हम में से भी बहुत लोग हैं जिनके रिलेटिव्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो अक्सर ऐसी रिक्वेस्ट किया करते हैं। जब उनको घर लाया गया, बिल्कुल नीम बेहोश हालत में थे, बिल्कुल सो रहे थे। उनकी बहुएं, बेटे, पोते पोतियां सब उनके आसपास मौजूद थे। अचानक से उन्होंने थोड़ी सी आंख खोली और अपने बड़े बेटे का नाम लिया। अहमद, अहमद कहाँ है? अहमद को बुलाओ। बड़ा बेटा फौरन से भागता हुआ आया, अपने फादर का हाथ पकड़ा, उनसे बोला मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, आप फिक्र नहीं करें। फिर सो गए वो। 2-4 मिनट हुई, फिर चिल्लाए, अली, अली, जो उनका बीच वाला बेटा था उसका नाम लिया। अली कहाँ है? अली को बुलाओ। अली भी उनके पास, पापा मैं यही हूँ, सर पे हाथ फेरा, मैं यही हूँ, मेरी बीवी भी यही है, मेरे बच्चे भी यही हैं, आप फिक्र नहीं करें, आप सो जाएं। कुछ देर हुई तो उनको अपने छोटे बेटे का ख्याल आया। असद कहाँ है? असद कहाँ है? असद को बुलाओ। वो दौड़ता हुआ आया, तीनों बेटे साथ में आ गए। उनको लगा कि बहुत ज्यादा वरिड हो गए हमारे फादर, उनको भी समझ आ गया शायद कि उनका आखिरी टाइम है। तो वो आगे फौरन से, पापा हम सब यही हैं, आंखें खोले देखें, हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हम सब आपके पास है, आप फिक्र नहीं करें, आप आराम करें। एकदम से वो चौंक के बैठ गए। अगर तुम सब यहाँ हो तो इस वक्त दुकान पर कौन है? यही हाल आजकल हम सब का है। हम अपने रिश्तों से ज्यादा, अपने जज्बात से ज्यादा, अपने फैमिली के साथ गुजारे जाने वाले क्वालिटी टाइम से ज्यादा अपने पैसे को और अपने करियर को तरजीह देते हैं। हमको लगता है एज पेरेंट्स कि अगर हम एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट कमा लेते हैं, या हम इस XYZ स्कूल में अपने बच्चे को डाल देते हैं, तो हमारा फर्ज पूरा हो जाता है। उसके आगे स्कूल जाने, स्कूल का काम जाने, ये उनका काम है कि वो बच्चे को पढ़ाए। पर तालीम और तरबियत एक साथ साथ चलती है। Often when parents comes to us for parent conferencing, या कभी किसी को एक्स्ट्रा अटेंशन की नीड होती है, when we call the parents for counseling sessions, especially हमारे fathers, they question us कि हमने तो आपको फीस दी है, हम 5 दिन हफ्ते में बच्चा स्कूल भी भेज रहे हैं, होमवर्क चलो हम करा रहे हैं, ट्यूशन भेज के करवा दिया हमने। Now why you want us to work on the child? It's your job. ये तो टीचर का काम है कि वो बच्चे को पढ़ाए।
आप हमसे क्यों चाहते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएं? तो बेसिकली इफ यू ऑल हैव हर्ड दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना हम सबकी एज कम्युनिटी, हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा उनसे एक बात शेयर करती हूँ कि जब आपने ये बच्चा हमको दिया था ना, ये एक छोटा सा पौधा था जो हम लाते हैं नर्सरी से, एक छोटे से पॉट के अंदर होता है, बट हम उसको उसी के अंदर नहीं रख देते। उसी तरह जब ये बच्चा आपने हमारे पास दिया, वो पौधे को हमने उस पॉट में से निकाल के अपने पास सॉइल के अंदर डाल दिया था, जिसके बाद टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने, करिकुलम हमारा जो था, हमने अपनी सनलाइट भी दी है, हमने टाइम टू टाइम उसको वाटर भी दिया है, हमारी सॉइल भी बहुत अच्छी है और ये अब ग्रो कर रहा है। पर आपने देखा होगा, आप में से जो लोग गार्डनिंग करते हैं या नॉर्मली हम जो फ्लावर वाले प्लांट्स भी घर के अंदर रखते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो माली होते हैं या जो हमारे किसान होते हैं, जब वो कोई वेजिटेबल वाला पौधा होता है या कोई फ्रूट वाला पौधा होता है, जब वो जरा सा ग्रो करता है ना, तो उसके अराउंड फेंस लगाते हैं। वो फेंस हम क्यों लगाते हैं? फेंस हम इसलिए लगाते हैं कि कोई बर्ड आकर के उसका जो बड है उसको नहीं खाकर चला जाए, रास्ते में जो जानवर जा रहे हैं, जो बकरियां, भेड़, जो दूसरी चीजें, वो उसके लीव्स को नहीं खा जाए। फेंस के बगैर भी वो पौधा जो है वो बड़ा हो जाएगा, हो सकता है उसमें फूल, फल, पौधे सब कुछ फ्लरिश कर जाए, बट वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना उसके अंदर पोटेंशियल है। यही हाल हमारे बच्चे का है। हम में से बहुत से लोग अपने आप से स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं। हम कभी कभी रिग्रेट भी करते हैं। हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते भी हैं कि यार मैंने अगर अपने उस टाइम पे अपना रियलाइज कर लिया होता ना कि मेरा क्या पोटेंशियल है, तो आज मैं यहाँ से बहुत आगे होता। सो नाउ बिकॉज वी आर सिटिंग हियर, वी डोंट वांट कि हमारे बच्चे कल को ये रिग्रेट करे कि उनका पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा था बट उसको किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। As our topic says, we are here to talk about 21st century. Now, what is 21st century? एक बहुत बड़ा वर्ड है ये, बट इसके लिए अगर आपको कामयाब होना है, एक प्रोडक्टिव इंसान आपको बनना है, तो बहुत आसान तरीका है। हमको 4 C's जो है उस पे मास्टर करना जरूरी है। What are those 4 C's? Those are creativity, communication, collaboration and critical thinking. अगर आपने इन 4 चीजों के ऊपर मास्टर कर लिया खुद को, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। Now, why creativity is so important? आप कोई भी मूवी उठाकर देखें हॉलीवुड की, आप कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचे, या कभी भी हम अपने छोटे ग्रेड्स के बच्चों को पेपर पेंसिल देते हैं कि दे हैव टू ड्रॉ फ्यूचर, उसमें हमको आसमान पे जो है वो फ्लाइंग सॉसर्स नजर आ रहे होते हैं, कार्स उड़ रही होती हैं, टाइम मशीन्स नजर आ रही होती है। हम, हमारे बच्चे, we all see future as innovative world, और उस इनोवेशन के लिए हमको हमारे बच्चों को आज से तैयार करना होता। एक दफा एक किसान सुबह सुबह जो है वो जाता है अपने खेत के अंदर, खेत में जाते ही वो सॉइल को डिग करता है और वहां से अर्थ वॉर्म्स कलेक्ट कर करके एक ग्लास के अंदर भरने लगता है। जब वो ग्लास में अर्थवॉर्म डालने लगता है, जब ग्लास हाफ फुल हो जाता है, तो वो उसको साइड पर रखता है और अपने दूसरे काम में लग जाता है। उसका फ्रेंड जो ये सब कुछ देख रहा था, वो उसको बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से इसको यहाँ रखोगे तो ये तो अभी उछल उछल के बाहर आ जाएंगे, और बाय द टाइम तुमको घर जाना रहेगा तो ये तो ग्लास में होंगे ही नहीं। उसको बोलता है ऐसा नहीं है, तुम इनको गौर से देखो, जब एक अर्थवॉर्म बाहर आने लगता है, वो ग्लास के रिम तक पहुंच जाता है तो दूसरा उसको खींच देता है।
हम सब ये अर्थ वॉर्म वाला काम करते हैं, जहां हम में से कोई कुछ नया सोचने की करता है, कुछ नया करने की करता है, कुछ इम्पॉसिबल बात करता है, हम उसको बोलते हैं ऐसे नहीं हो सकता, कैसी बात कर दी तुमने। हम उसको पुल करते हैं और उसको ठोक पीट के जो हमारे पास एक मोल्ड है कि ऐसा ही होना चाहिए, हम उस भेड़ चाल के अंदर उस बच्चे को भी लगाते हैं। पहले के टाइम पे आपने, हमने, हम सब ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। एक स्टैंडर्ड ड्राइंग होती थी हमारे पास, बी इट योर बुक्स और कॉपीज जिसके अंदर एक्सरसाइज बुक्स जिसमें हम ड्रॉ करते थे। नीचे सी होता था, ऊपर क्लाउड्स होते थे, साइड पे माउंटेन होता था और ऑपोजिट साइड पे एक सन। 3 एरोज जो है वो सन रेज नीचे आती थी, वाटर वेपर्स बनते थे, ऊपर क्लाउड में जाते थे, क्लाउड्स हैवी होते थे, माउंटेन से टकरा के और रेनफॉल जाता। आज हमारे क्लासरूम्स के अंदर हम ऐसे वाटर साइकिल नहीं पढ़ाते। अब हम क्या, हमारी जो ये जनरेशन है, ये लॉजिक की जनरेशन, ये वाई पूछती है हमसे। यूजुअली व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग अ हॉट प्लेट, जो इलेक्ट्रिक स्टोव आता है, वी ब्रिंग इट इन द क्लासरूम। एक वेसल लेके आप उसके अंदर पानी डालते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उसके ऊपर एक लेदर की या प्लास्टिक की शीट रखते हैं। थोड़ी देर में जब उसका निकलने लगते भाप, आप चूल्हा ऑफ करो, उसको शीट को उठाओ, वो आपको ड्रॉपलेट्स नजर आने लगते हैं। Nowadays, this is how we teach our kids. हम सब ने, शायद हम में से बहुत से लोगों को आज भी याद होगा माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे या माई फेवरेट पर्सनैलिटी वाला ऐसे, क्योंकि हम सबको कभी अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसे कैसे लिखते हैं ये नहीं सिखाया गया। ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है और उसको आपको रटना है वो सिखाया गया। अभी आप फेसबुक के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मीम शेयर होता है, एंड विच इज वेरी ट्रू। व्हेन वी वर इन स्कूल वी यूज्ड टू डू रोड लर्निंग। हम सब ने टेबल्स याद किए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। नाउ अब आप टेबल का इसका लॉजिक हम सबको बहुत बड़े बड़े होने के बाद समझा है कि इट्स 2 2s are 4, कि जब 2 2 मिलते हैं तो वो 4 बनते हैं। आज हमारे पास जब पेरेंट्स स्कूल में आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप घर में कॉन्क्रीट मटेरियल से अपने बच्चों को मैथ सिखाओ। आप उनको ये नहीं बोलो कि 5 और 6 मिलके जो है वो 11 बने। आप उसके हाथ में 5 कैंडीज दो। आप किचन के अंदर है, टेक 6 spoons and give it to him and ask him how many altogether. This is how now we are teaching our kids. रीजन, हमको उनको 21st सेंचुरी के लिए तैयार करना है। घर के अंदर आप जब अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, मैं अपने बहुत सारे सेशंस में बात करती हूँ कि रीडिंग एंड स्टोरी टाइम सेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप बच्चों के साथ बात करें, हाउ टू टीच क्रिएटिविटी अगर हम सिखा रहे हैं, हमारा आज का हिडन एजेंडा है। वी आर नॉट गोइंग टू टेल कि आओ बैठो मैं तुमको क्रिएटिविटी सिखाऊं। क्रिएटिविटी क्या? गिव हिम एग्जाम्पल कि एक बच्चा है, वो कैंडीज लेने जा रहा है, उसके पास 5 रुपए का नोट है। वो बाहर जाता है, रास्ते में उसको एक फकीर नजर आ रहा है। फकीर उसको बोलता है कि मुझे पैसे दे दो प्लीज, मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से। बच्चा 2 मिनट रुकता है, सोचता है ये पैसे इसको दे दूं, पर इसको दे दिए तो मुझे तो कैंडी लेने के लिए पैसे सिर्फ हफ्ते में 1 दफा मिलते हैं। आज ये पैसे ये ले लेगा तो कैंडी के लिए मुझे मजीद 7 days वेट करना पड़ेगा। नाउ आस्क योर चाइल्ड, उसको क्या लगता है कि अगर इस बच्चे की जगह वो खुद होता तो वो क्या करता? अगर तो आपका बच्चा बोलता है कि मैं फकीर को दे देता, ठीक है, वेरी गुड, अप्रिशिएट है। अगर तो उसने आपको बोला कि मैं कैंडी लेता, ये टाइम मॉरल पुलिसिंग का नहीं है। ये टाइम इस पे भी उसको अप्रिशिएट करने का है कि उसने एटलीस्ट ऑनेस्टी से आपको जवाब दिया और अपनी पीठ थपथपाए कि आपने उसको इतना इजी माहौल दिया है कि वो आपके आगे आके सच बोल सकता है। इफ
हम इस टाइम पे उसको स्कोल्ड करते हैं कि नहीं ये गलत है, व्हाई यू सेड दिस। उसको पता चल जाएगा कि आज और आगे चल के हमेशा उसको पीपल प्लीजर बनना है, उसको अपने हिसाब से नहीं सोचना है, उसको लोग क्या कहेंगे मेंटेलिटी के साथ चलना है। Then next C is communication. Listen to your children. एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, हम छोटे थे तब भी हम ये करते थे, आई एम श्योर आप सबके जो बच्चे हैं वो भी ये करते हैं। स्कूल से आते हैं जब हमारे बच्चे, स्कूल बस से उतरते ही दे आर स्क्रीमिंग मम्मा मम्मा मम्मा, यू नो व्हाट यू नो व्हाट। वो अंदर आते हैं, as soon as they enter वो अपने जूते फेंक आके सोफे पे बैठ जाते, यू नो व्हाट मम्मा। अब उसके आने से पहले उस पुअर फेलो को नहीं पता है कि हमने अपने माइंड में एक चेकलिस्ट लगा लिया, 2:10 पे इसको हम खाना देंगे, 2:25 पे इसने खाना खत्म करना है, इसके बाद इसका 10 मिनट टीवी टाइम है, फिर इसका नहाने का टाइम है। वो हम दिमाग में बना चुके कि ये करता जाएगा, हम उसको टिक 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 करते जाएंगे। क्या हम एक रोबोट को रेस कर रहे हैं कि हमने बटन दबाया, ये ब्रश करने का बटन है, जाके वो ब्रश करके आएगा। ये चुप रहने का बटन है, वो अभी सुकून से बैठेगा, मैं अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करूंगा। हम एक इंसान को रेस कर रहे हैं। ये वो बच्चा है जो सुबह से वेट कर रहा था कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो ये बात तो मैं अपनी मम्मी को जरूर सुनाऊंगा, या ये बात तो अपने डैडी को जरूर बताऊंगा। As soon as we see कि that बच्चा is sitting on the couch, एक नॉर्मल पेरेंट का, एक नॉर्मल मॉम का हमारा रिएक्शन क्या होता है? ये सिखाया मैंने तुमको, ऐसे जूते फेंकते हैं, अभी तुम्हारा छोटा भाई बहन इस पे ट्रिप हो जाएगा, जाओ पहले जूते रखो। वो बेचारा बोलता है बट मम्मा सुनो तो सही, जाओ जूते रखो, मैं भी नहीं सुन रही। वो जूते रख करके वापस आता है, फिर बैठने लगता है, अल्लाह इतने गंदे हाथ है, जाओ हाथ धो के आओ। बाय द टाइम वो हाथ धोने पहुंचता है, हमारे टाइम टेबल में खाना लगाने का टाइम हो चुका है, हम किचन में पहुंच चुके हैं। वो अभी भी एक्साइटेड है, वो अभी भी बेचारा ट्राई कर रहा है कि वो अपनी बात आपसे शेयर करे। हम उसको बोलते पहले खाना खा ले, पहले खाना खा ले, मदरसे जाना है, मौलवी साहब आने वाले, ये है वो है, जल्दी कर। आज हमने उसके अंदर डाल दिया कि तुम्हारी बात से ज्यादा खाना खाना इम्पोर्टेंट है। वो खाना खा लेगा, वो आपको पलट के कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको लगा कि अच्छा अब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है हमारी बात में, तो मैं क्यों बताऊं अपनी बात। सेम फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, आज हमारे पास जितने भी टीनेज पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, दे आर ऑलवेज लाइक, सर उठा के बात ही नहीं करते हैं, सर सारा टाइम मोबाइल के अंदर है, पता नहीं टीचर रूम बंद कर करके ये बच्चे क्या करते रहते हैं, सुनते ही नहीं है। दोस्तों से जाके उनकी बात सुनते, हमारी तो सुनते ही नहीं है। जब उसका सुनाने का टाइम था तब हमने तो नहीं सुनी, तो जैसे आपको उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं था, आज उसको भी आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। Sometimes when we are around our friends, बहुत दफा ये होता है कि पेरेंट्स आर ऑन देयर फोन्स, बच्चा बेचारा आ रहा है, वो बोल रहा है डा अपनी बात कर, हमको पता भी नहीं है कि हमारा बच्चा हमसे बोल क्या रहा है। अभी बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, व्हाट मॉम वाज टेलिंग मी कि यू नो आई एम सो इन्वॉल्व्ड इन माय फोन ऑल द टाइम कि इसको कोई भी परमिशन चाहिए होती है, ये देखता है कि मैं फोन पे कब हूँ और ये आके मुझसे ले जाता है। लेटर मैं जब क्वेश्चन करती हूँ, ही इज लाइक आपने तो बोला था जब आप इंस्टाग्राम पे थे या आप जब फेसबुक स्टोरी अपलोड कर रहे थे। वो बोलती मुझे पता भी नहीं चलता। एक्टिव लिसनिंग करें, बच्चे के साथ आई कांटेक्ट से बात करें। हमारा कोई काम इतना बिजी नहीं है, हम कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। अगर हम है भी तो भी हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे बच्चे, ये थोड़े सालों में निकल जाएंगे। आज आप इंटरनेट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स पढ़ो या आप कोई भी टॉक्स देखो, जो एम्प्टी नेस्ट वाले पेरेंट्स होते हैं वो रिग्रेट करते हैं
वो बोलते हैं कि हमारा आज कोई घर गंदा ही नहीं करता कि जिसको हम स्कोल्ड करें कि घर साफ रखना है। काश कि हमने उस वक्त बैठ के सुन ली होती, घर तो आज साफ हो ही गया, या खाने तो जो मुझे पकाने पसंद है मैंने पका ही लिया। काश उस वक्त मैंने अपने बच्चे के साथ टाइम गुजार लिया। नाउ इट्स योर टाइम टू डिसाइड। आप रिग्रेट करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स डू इट। आप रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं, start doing active listening. What I have started doing in my house since a year is, I have a 7-year-old child in my house. और आप सबको पता होगा कि ये 5 to 7 वालों को बात करने का बहुत शौक होता है। हम सब कामों में होते हैं। हमारे घर के अंदर दोपहर में एक टाइम फिक्स्ड है, 1 घंटा दोपहर का और 1 घंटा हमारे घर में रात का फिक्स्ड है। दैट इज क्वाइट आवर्स। आंधी आए, तूफान आए, सैलाब आए, हम उस टाइम पे, मैं और मेरे हस्बैंड, इवनिंग ही इज होम, आफ्टरनून व्हेन आई एम होम, वी बोथ प्रैक्टिस दिस कि हम उस टाइम पे ना कोई फोन उठाते हैं, ना हम अपनी कोई मीटिंग उस टाइम पर स्केड्यूल करते हैं, ना हम अपने मेरा कोई भी सेशन में उस टाइम पर नहीं रहते, बिकॉज वो मेरे बच्चे का टाइम, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो पूंजी हम जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे से बात कोई 1 घंटे बाद भी कर लेगा, कोई जलजला या मेरे 1 घंटा फोन नहीं उठाने से कोई फैसले नहीं रुक जाएंगे। और जब से हमने ये क्वाइट टाइम स्टार्ट किया ना, आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि कितनी दफा हम जो है अपना फोन उठाते हैं, अपना टीवी चलाते हैं या लैपटॉप में हमको याद आता है, एकदम से हम जैसे ही बैठते मेरे याद आता, अरे इसको ये ईमेल करनी थी, इसका प्रिंट आउट चाहिए था, ये करना था। बच्चे का भी कभी कभी हम काम सोचते हैं कि इसका ये करने का रहता। वो क्वाइट आवर्स हमारी स्मार्ट डिवाइसेस का क्वाइट आवर्स, उसमें हम बोलते हैं, कभी हम सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, जरूरी नहीं आप खेलें गेम्स। मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, आज हम सऊदी अरेबिया के अंदर है, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने बच्चे के साथ कि हम कैसे बड़े हुए, क्योंकि आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। हमको अपने पेरेंट्स के बचपन के किस्से याद है, क्या हम उसी तरह आज अपने बच्चों को अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं? एंड दिस क्वाइट आवर, it's working like in my house. My son, he looks forward to it. He's like, कितनी देर बाकी है, अभी कितनी देर बाकी है। So I know कि अब उसके ऊपर ये कोई सजा नहीं है। He is enjoying as much as I am enjoying this hour. But quiet hour का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारी फिर पेरेंटिंग से छुट्टी, कि ये 2 घंटे हमने बच्चे को दिए, बाकी सब कुछ जो हम कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, उसके अलावा ये 2 घंटे हमको निकालने हैं। एंड आई एम श्योर पेरेंट्स आर ऑलवेज मल्टीटास्किंग, इतना तो हम कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर। देन द नेक्स्ट सी इज कोलैबोरेशन। आज आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलो, उसके अंदर जो भी आपको एड्स नजर आते हैं जॉब्स के लिए, इट टॉक्स अबाउट टीम प्लेयर, कैन वर्क विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। इस तरह के अब हमको एड्स नहीं दिखते कि फला यूनिवर्सिटी से 4 GPA वाला पर्सन हमको चाहिए या A स्टार्स होने चाहिए उसके। सैडली हम अब तक उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी आगे बहुत आगे बढ़ चुकी है दुनिया, अब इन चीजों को कोई पूछता भी नहीं। हमको अपने बच्चों को रिस्पेक्ट सिखानी है, हमको अपने बच्चों को सिखाना है कि डिफरेंट इज डिफरेंट, डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग। क्योंकि आज हम सब अपने बच्चों को क्या सोचते हैं, पेरेंट्स हम तो नहीं सोचते कि ये बड़े हो जाएंगे तो ये जो है ना कोई ऐसे ही काम कर लेंगे, देख लेंगे, खुद बड़े होकर सोचेंगे। हम उनके लिए अच्छे अच्छे ड्रीम्स रखते हैं। आई एम श्योर नॉट प्रोफेशन वाइज कि ये तो बड़ा होके यही बनेगा, बट हम अपने हिसाब से जितना हम उनके लिए कर सकते हैं, हम सोचते हैं हम उसको अच्छे कॉलेजेस में भेजेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजेंगे। तो आपके बच्चे इस कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं रहेंगे या एक कराची के लोगों के साथ या उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ नहीं रहेंगे, वो मल्टीपल लोगों से मिलेंगे, मल्टीपल कल्चर के लोगों से मिलेंगे। डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अपने बच्चों को बताएं, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, अभी से सिखाएं अपने बच्चों को।
Now the next one, which is most important, is critical thinking. Critical thinking क्या है? हम जब स्कूल में होते थे, एक क्वेश्चन होता था और उसका एक ही आंसर होता था. वो व्हाट हटा करके हम दिस इज वो सब कॉपी करते थे और एक कीवर्ड हम आंसर छाप देते थे. अब ऐसे क्वेश्चन पेपर्स नहीं आ रहे. जो ग्रेड 1 में मेरा बेटा था, नाउ ही इज इन ग्रेड 2. The other day he was having exams. My dad called. पीछे से उसके खेलने की आवाज आ रही थी. So my dad inquired कि इसके एग्जाम्स चल रहे हैं. I said yeah, इसका साइंस एग्जाम है कल. चूंकि हम सब, हमारे पेरेंट्स जो पढ़े हैं, हम सबको रट्टे लगा लगा के हिल के, मुझे याद है हम मोमबत्ती में बैठ के भी जो है अपने क्वेश्चंस याद करते थे. सभी करते होंगे. कुछ तो हमको अभी भी याद आते हैं. कभी हम इधर उधर घूमते फिरते कोई पुरानी बुक नजर आती है ना, हमको याद आती है मैंने इसके इतने रट्टे लगाए थे. तो आई सेड या उसका कल एग्जाम है और उसने अपने चैप्टर्स रीड कर लिए. अब कल जो क्वेश्चंस आएगा वो लिख लेगा. आई सेड याद नहीं करना होता कुछ भी. मैंने नहीं, उसको कुछ भी याद नहीं करना होता. So next day after science exam I called my dad again and I told him कि I'll just share one example के इसका एक चैप्टर था लाइट. नाउ लाइट के चैप्टर में हम रट्टे मारते थे कि ऐसे एंगल बनेगा, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी. उसको क्वेश्चंस केस स्टडी ग्रेड 2 के बच्चे को, अब कहाँ है दुनिया उस हिसाब से अगर हम बात करें, उसका क्वेश्चन था कि आप आधी रात को उठते हैं, किचन में जाते हैं, यू आर वेरी थर्स्टी, बट आपको वाटर डिस्पेंसर नजर नहीं आ रहा है. व्हाट कुड बी द रीजन? तो उसने उसमें आंसर लिखा था कि लाइट स्विच्ड ऑफ है और बिकॉज ऑफ डार्कनेस आई कैन नॉट सी. तो मैं, और क्या कर सकते हो आप कि आपको वाटर डिस्पेंसर नजर आए? दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन. सो ही सेड कि मैं लाइट स्विच ऑन करूंगा, मोबाइल ले जा सकता हूँ फ्लैश लाइट के लिए और टॉर्च लेकर के जा सकता हूँ. व्हेन आई वाज टॉकिंग टू योर टीचर्स, हम लोग बहुत सारी चीजें शॉर्टलिस्ट कर रहे थे. आई पिक्ड फ्यू which I could discuss. हमने भी ये गलतियां की अपने जमाने में. आर्टिकल्स जो हम इंग्लिश के अंदर सीखते हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम सीख रहे हैं. एज पेरेंट्स हम भी बहुत कुछ अभी सीखते हैं जो हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं. हम क्या करते थे? हम रट्टे लगाते थे. AEIOU, ये जहां नजर आया वहां पे N लगेगा. जहां ये नहीं लिखा हुआ है उधर A लगेगा. जिंदगी आसान है. फिर आता था हमारे पास he is dash honest man. इसमें हम A लिख कर आते थे. घर आके डांट पड़ती थी कि honest तो N होता है. तो भी उस जमाने में हम सब ने ये याद कर लिया था कि honest के साथ बस जो है ना वो N लिखता है. रीजन इज कि जब भी आपको वॉवल का साउंड सुनाई देता है तब N लगता है. यूनिवर्सिटी begins with U, but you put A before it. Why? Because the sound is U. Y-O-U. U. हमको अपने बच्चों को रीजन सिखाना है. अब ये क्रिएटिविटी सिखानी है, कोलैबोरेशन सिखानी, कम्युनिकेशन सिखानी और क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी. स्कूल कैसे कर रहा है? आई गेव यू लिटिल नो हाउ कि ऐसे हम करते हैं. हम घर में कैसे कर सकते हैं? इसको हम तोड़ते हैं 6 स्किल्स के अंदर. दोज आर W skills, V skills, Y skills, will skills, wiggle skills, wobble skills and what if skills. And trust me, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये सब हमारे बच्चों के अंदर मौजूद है. सैड पार्ट इज कि हम ठोक पीट के अपने बच्चों की इन सारी स्किल्स को खुद ही खत्म कर दें. When I go through these skills, आपको लगेगा कि वाओ, इससे ज्यादा होशियार तो मेरा बच्चा तो बिल्कुल तैयार है 21st सेंचुरी के लिए. वो बिल्कुल तैयार है. अल्लाह ने उसको बनाकर भेजा. बात ये कि आप उसको ऐसा रहने लें. So now what is V skill? As the name suggests, it's about us.
वी, हम सबके लिए ये वो स्किल है जो आपको कोलैबोरेशन की तरफ मदद करता है. टू लर्न टू रिस्पेक्ट, टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस, टू एम्पैथाइज. ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं. नाउ हाउ कैन वी टीच एम्पैथी? हर वक्त आप अपने बच्चे को ले जा करके उन जगहों पर नहीं दिखा सकते कि देखो लोग ऐसे भी रहते हैं, या सर्टेन सिचुएशंस. आप वर्ल्ड वॉर की अब जब बात करते हैं या आप जब फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, आप उस जगह लेकर नहीं जा सकते अपने बच्चों को. पर एक काम आप जरूर कर सकते हैं, आप उनके बारे में बुक्स पढ़ सकते हैं. आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग, इंक्लूडिंग मी, आज भी जब हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वी गेट टेयरी आईड. क्यों? क्योंकि हम उस चीज को फील कर सकते हैं. दैट्स द पावर ऑफ बुक्स. द अदर डे आई वाज टेलिंग माय सन अ स्टोरी. हमारी ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में उर्दू की बुक में होती थी गुरूर का सर नीचा. तो उसमें क्या होता है कि एक साइड पे अमीर का महल होता है और एक साइड पे गरीब का झोपड़ा होता है. अमीर जो है उसको हमेशा लगता है कि मेरे महल की ब्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है इसकी वजह से, और जो है ना वो उससे बात भी करता है जाकर के कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इसको रेनोवेट करो. तो बेचारा बोलता है मैं कैसे रेनोवेट करूंगा, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं झोपड़े में रहता ही. देन एक दिन गरीब बाहर जाता है, अमीर आकर के मैच स्टिक जलाता है और उसके उस पे फेंकता है. अब वो वुड और रैग से बनी हुई होती है उसकी झोपड़ी, वो फौरन भड़क जाती है. तेज हवा चलती है, एक चिंगारी उड़ करके अमीर के महल पे आकर के उसके रेशमी जो सिल्क के कर्टन्स होते हैं उस पे उसको भड़का देती है. और देखते ही देखते जहाँ गरीब का घर जलता है साथ में अमीर का भी जल जाता है. The moral of the story was गुरूर का सर नीचा. So when I started this story, I was telling him कि एक बहुत अच्छा सा फैंसी सा मार्बल का उसका हाउस होता है, कासल होता है. सिंस वी लिव इन सऊदी अरेबिया, यहाँ वी कैन सी बहुत ज्यादा पैलेस हमको नजर आते हैं, तो हम उसको इमेजिन कर सकते थे. फिर मैंने उसको बोला कि फाउंटेन था, उसका हाउस डेकोरेटेड था. जब बच्चा इमेजिन करता है, आप सब, अगर हम सब सोचने लगेंगे कि एक बहुत आलीशान महल, हमारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो महल का बहुत सटल कलर्स में रहेगा. शायद बहुत ज्यादा लोगों का वाइट होगा, बेज होगा. हम अपनी एज के हिसाब से इमेजिन करते हैं. अगर आप अपने बच्चों को बोलो इमेजिन करने का, सो दे विल बी लाइक नियॉन कलर्स होंगे, फ्लोरेसेंट जो ब्राइट कलर्स का महल होगा. व्हेन वी विल से डेकोरेटेड है बहुत ज्यादा, हमारे लिए डेकोरेशन वुड बी जूल्स. हमारे बच्चे जब अपनी इमेजिनेशन लगाएंगे तो उनके लिए डेकोरेशंस कैंडीज हो सकती है, रेनबोज हो सकते हैं. तो ये आप डिफरेंट होराइजन्स आप अपने बच्चे के लिए खोलते हैं कि वो इमेजिन करना सीखता है इसके लिए. सो मैंने सेड कि गरीब का झोपड़ा होगा. सो माय सन क्वेश्चन कि ये झोपड़ा क्या, झोपड़ी क्या चीज होती है? बिकॉज यहाँ पे कोई इलीगल जो है वो हाउसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. पक्के मकान होते हैं, सब घरों के अंदर प्रॉपर रहते हैं. सो ही हैड नो आइडिया कि झोपड़ी क्या हो. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि जब कैंपिंग के लिए हम जाते हैं तो उसका फ्लोर कच्चा होता है, इसी तरह की झोपड़ी होती है, बैम्बूस के साथ लगी हुई होती है, रैग्स होते हैं, ओल्ड शीट्स जो टेयर हो जाती है उसको स्टिच कर करके वो मिलाकर उसका कवर बनाते हैं. उसने मुझसे पूछा फिर वहां तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वॉशरूम जाने के लिए वाटर सप्लाई नहीं होगी, इंसेक्ट्स आते होंगे, मस्कीटोज होंगे बहुत ज्यादा. दिस इज हाउ यू टीच एम्पैथी. मैं एक जनरल स्टोरी लेकर बैठी थी उस बच्चे के साथ, बट उसने उस सोशल स्टेटस वाले लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको इमेजिन करना शुरू कर दिया. So now when he'll go out, he'll meet somebody जो उस सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं या उससे उठकर इतना आगे आए हैं. So now he'll respect them more कि इनके चैलेंजेस या इन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं यहाँ पहुंचने वो कहीं ज्यादा है.
आज हमको बुलिंग क्यों नजर आती है इतनी ज्यादा? आप स्कूल्स में देखो, when I was putting my son in kindergarten, I went to different schools and I was checking कि उनकी anti bullying policies क्या क्या है, what actions they would take कि अगर कोई parent या कोई बच्चा report करता है कि उनके पास bullying है हो रही है उस बच्चे के साथ, so what are their policies? तो ये सब क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा? क्योंकि हम एम्पैथी नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हमको लगता है कि जो हम करते हैं वो ठीक है और यही एक तरीका है जिंदगी को जीने का, और बाकी whatever is different it's wrong. I would recommend a book to you. उसका नाम वंडर के नाम से वो बुक है। आपको YouTube के ऊपर भी उसकी जो है ना वो मिल जाएगी, ई बुक है उसकी। मेक श्योर कि आपके बच्चे वो बुक देखें, या तो रीड करें आपके साथ, either watch that video. I can share that link with your management also. ये सब बच्चों को देखनी चाहिए। It is about anti-bullying और bullying के after effects क्या होते हैं, और if you are being bullied, so how you can take yourself out of it, कि आप उसी के अंदर सिंक नहीं होते चले जाए। Then we have why skills. देखो, जब हमारा बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो वन फाइन डे हम उठते हैं और हमको पता नहीं चल सकता कि हमारा बच्चा बॉर्न हुआ है। अल्लाह ताला ने हमको जो है ना वो 9 months, हमको न्यूज मिलने से लेकर के हमारे बच्चे के पैदा होने तक के, उसमें हम और कुछ करें या ना करें, बल्कि इनफैक्ट सैडली हम बाकी सब कुछ करते हैं बजाय इसके करने के। हम क्रिब्स ऑर्डर करते हैं, हम नर्सरी प्लान करते हैं, हम कभी कभी हम जो है वो चीजें हमारे पास आनी होती है, हम बोलते हैं कि अच्छा आपके बच्चा तो बड़ा हो गया तो उसका क्रिब मुझे दे दो। अब ये सब चीजें बहुत क्विक है, वन क्लिक अवे। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारे करने के लिए वो है पेशेंस। हमको पेशेंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि चिल्ड्रन आर बोर्न क्यूरियस, वो सवाल करते हैं। और आज जिस एज ग्रुप के साथ वी आर सिटिंग हियर, हम सब इससे एक साथ पूरे दिन में गुजरते हैं। मेरा अपना बेटा भी 7 years का है, सो आई नो कि हम कैसा फील करते हैं। सबसे बड़ा अलमिया जो हमारे माशरे का है सैडली वो ये है, स्पेशली दिस इंडो पाक कल्चर में, कि हमारे अंदर सवाल पूछने को बेअदबी, बदतहजीबी और बदतमीजी से जो है ना वो तशबीह दी जाती है। सवाल पूछने को कोई कंफ्यूजन क्लियर करने का मतलब समझता ही नहीं। उनको लगता है कि अगर हमने एक बात बोल दी, फुल स्टॉप, उसके आगे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई हमसे रीजन नहीं मांग सकता, क्योंकि हम बॉस हैं। ऐसा नहीं है, और आज के बच्चे ऐसा चलने भी नहीं देते। They ask you why? See, these are children of smart generation. Smart TV, smart phone, smart watches and smart kids. Please, I request, ये कौवा ले गया और भाऊ आ जाएगा, ये बहुत पुराने चले गए। लॉजिकल आंसर्स दो अपने बच्चे को। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अर्ली एज पे इनको रॉ इंफॉर्मेशन दे, बट एटलीस्ट जो उनकी एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है वो घर से मिलनी चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर इन्होंने ये इंफॉर्मेशन हमारी जगह बाहर से ली तो उनको फिर पूरी खुली इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर कोई फिल्टर नहीं रहता उनके आगे। तो बजाय इसके कि हमारे बच्चे अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए बाहर अपने दोस्तों या दूसरे बड़े बच्चों के पास जाए, आप उनको अपने पास ही रख करके अच्छे से क्लियर इंफॉर्मेशन दे दो। As Albert Einstein said, the important thing is never stop questioning. और ये चीज हमको अपने बच्चों को सिखानी है।
इसके बाद आता है हमारे पास विल स्किल्स। कितना ज्यादा हम मोटिवेटेड है किसी चीज को करने के लिए, जो गो गेटर, आई विल डू इट, जो गिरने के बाद पैर झाड़ के खड़े होकर करने वाले जो काम, दिस इज विल स्किल। विल स्किल्स को अपने अंदर लाने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, ना कि एक्सट्रिंसिकली। एक दफा एक घर के अंदर गेस्ट बैठे हुए थे, पेरेंट्स थे, उनसे बात कर रहे थे। अचानक से बेल बजती है, बच्चा स्कूल से आता है, ग्रेड 1-2 का बच्चा होता है, तो उनको लगता है कि हम इस बच्चे से बात करते हैं। उस बच्चे को बोलते हैं आपका नाम क्या है? तो बोलता है अहमद। उसको बोलते हैं आप कौन सी स्कूल जाते हो? तो बच्चा बोलता है मैं थोड़ी जाता हूँ, ये लोग मुझे भेजते हैं। हमारे आसपास में और शायद हमारे घर में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास में या स्कूल में क्यों जा रहे हैं। आज आप देखो सोशल मीडिया पे चेक इन्स आ रहे होते हैं, मॉम्स के, डैड्स के, हेडिंग टूवर्ड्स पियानो लेसन, स्केटिंग सेशंस टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सेशन आप अपने चेक इन डालने के लिए करवा रहे हैं या आप वाकई अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो ये सीखे? और आप तो चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सब सीखे, पर क्या आपका बच्चा चाहता है ये सब सीखना? आप संडेज को मैं कुछ बच्चों का रूटीन देखती हूँ, आप, मैं, हम सब जितने लोग वर्किंग है, जब हम संडे के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं यार अर्ली मॉर्निंग कोई मीटिंग स्केड्यूल नहीं करनी है, देर तक सोएंगे, नहीं भी सोएंगे तो बस बैठे रहेंगे, टीवी पढ़ेंगे, देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बस कहीं जाना नहीं है, सुबह सुबह का कोई प्लान नहीं है। ये बेचारे बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग पहले स्केटिंग क्लास में जाते हैं, वहां से आके किसी बुक क्लब में जाएंगे, फिर आके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कोई कंप्यूटर क्लास के अंदर भेजते हैं, फिर तीसरी क्लास में भेजते हैं। इन अल्लाह के बंदों के पास अपने लिए एक संडे के दिन में अपने लिए एक आवर नहीं छोड़ते कि वो खुद कुछ खेले, कि वो कोई बचपन एंजॉय करे। आज आप या मैं बैठ करके ऐसे गाड़ियों से खेलने लगेंगे या ब्लॉक से खेलने लगेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि इनको क्या हो गया है। तो जिसकी उम्र है उसको खेलने दो ना, उसको हम पकड़ पकड़ के ये क्लास से निकाल के उस क्लास में, उस क्लास से निकाल के इस क्लास में। पहले अपने बच्चों से बात करो whether they want to go for it। उसका सबसे आसान तरीका है W11FM, What's in it for me। अगर एक बच्चा है, उसको आप कोई स्किल सिखाना चाहते हैं या आप उसको जो है वो कोई भी काम, ओके लेट्स से ब्रश टीथ, गो एंड ब्रश योर टीथ, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसलिए नहीं कि मम्मी ने दरवाजे के ऊपर एक रिवॉर्ड चार्ट बना दिया है, उसमें बच्चे का नाम लिखा है, ऊपर डेज ऑफ द वीक लिखे हुए हैं कि बच्चे ने आज ब्रश किया तो मम्मी ने एक स्टार का स्टिकर लगा दिया। 7 डेज तक उसको स्टार मिलेगा, फिर उसको ट्रीट मिलेगा। ब्रश इसलिए नहीं करना चाहिए कि मम्मी उसको चॉकलेट देगी, ब्रश इसलिए करना चाहिए कि आपको कैविटीज हो जाएगी उसके बगैर, आपकी ब्रीथ जो है वो ऑर्डर बहुत बैड होगी उसके बगैर। क्योंकि जिस दिन ये रिवॉर्ड चार्ट नीचे आ गया ना, आपका बच्चा भी बाथरूम में जाके नल खोल के बंद करके बात, उसको सिखाओ रिवॉर्ड विद प्रेज एंड प्राइड एंड नॉट स्वीट विद ट्रीट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बार्टर विद योर किड्स कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। और 90% ऑफ द टाइम तो ये होता है कि पेरेंट्स वादा करते हैं और जब बच्चा कर लेता है देन दिल से कि नहीं अभी तो नहीं हो सकता, अभी नहीं जा सकते, टाइम नहीं है, थक गए हैं, तो वो ट्रस्ट इश्यूज तो अलग बिल्ड हो जाते हैं बच्चे के। बार्टर मत करो, क्योंकि यही बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो ये बोलते हैं जायदाद के पेपर साइन करोगे तो घर में रह। सो डोंट टीच बार्टर टू योर किड्स, लॉजिक से बात। Wiggle skills, as the name suggests, कि विगल करते रहना, हिलते झुलते रहना। ये हमारे सबके बच्चे, आप 4 मम्मी को बिठा दे एक साथ, 2 कंप्लेन होती है उनकी,
एक खाना नहीं खाता है, दूसरी बैठ नहीं सकता, एक जगह नहीं बैठता है, यहाँ से कूदता है वहां जाता है, वहां से कूदता है वहां जाता है, वहां से कूदता है वहां जाता है। आप प्लेन में देखो, एक दो आपको ऐसे टॉडलर्स नजर आएंगे वो रन कर रहे होते हैं पूरा, बिकॉज फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल विगल गोज हैंड इन हैंड। जब वो फिजिकली भाग रहा है, वो इंटेलेक्चुअली भी जो है वो ग्रो करना है। नाउ दैट डजंट मीन कि आप उसको सॉकेट में उंगली डालने दो कि फला दिन मिस टेरिस ने बोला था कि फिजिकली डेवलप करेगा तो इंटेलेक्चुअली भी डेवलप करेगा। दैट मीन्स कि आप उसको अप्रोप्रिएट विगल टाइम दो। कार सीट में आपको उसको स्ट्रैप करना ही है, उधर आप उसको उछलने कूदने नहीं दे सकते। बट इन आवर होम्स, इन आवर रूम्स, यू कैन मेक सम यस कॉर्नर, जहाँ कोई ऐसी चीज नहीं हो कि हमको उसको रोकना पड़े, नहीं नहीं ये नहीं करो, नहीं नहीं उसको नहीं पकड़ो, वो उसकी छुट्टी वाली जगह, उसको पता है वो इधर खेल भी सकता है, इधर दीवार पे भी टच कर सकता है, इधर कोई सॉकेट भी नहीं है। लेट हिम टच, पोक, एक्सप्लोर एट दैट प्लेस। यू कैन मेक विगली रूम, जो आपके प्ले रूम्स अगर आपके घरों के अंदर है, उसको बेबी प्रूफ कर दो। यस कॉर्नर नहीं बना सकते, विगली रूम नहीं बना सकते। गूगल busy boards, those are beautiful boards, and now here we make sure we keep it in all our classes. busy boards के अंदर क्या होते हैं, सर्किट्स लगे हुए होते हैं और उसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ करो आप, बल्ब जलता है। थोड़े से जो हमारे ग्रेड्स वाले वो है, उसके बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स हम रखते हैं कि कभी अल्लाह ना करे वो अपने घर में लॉक हो जाते हैं, किसी रूम में लॉक हो जाते हैं, सो एटलीस्ट दे शुड नो कि लॉक कैसे खोलना है। जो पैडलॉक होता है वो लगा दो, जो स्टॉपर वाली वो होती है आप वो लगा सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स, व्हाटएवर योर चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन, वो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये विगली जो स्किल है आपकी, विगल स्किल, ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। When we do our meetings, abroad वाली जो हमारी meetings होती है, we are online, हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो उनके conference rooms के अंदर now they don't sit like this and talk, they have treadmills there. कुछ meetings में आपको CEO जो है वो टेबल टेनिस खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि मूवमेंट इतनी important है। तो वेस्ट ने तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये कितना important है। अब ये हमारा काम है कि हम भी अपने बच्चों को ऐसे तैयार करें कि वो उन बच्चों के साथ जाके कंपीट कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज वॉबल स्किल। ये जो वॉबल स्किल है, ये हमारे पास एक वॉबल टॉय से निकली है। इफ यू कुड सी, दिस इज वॉबल टॉय। इसको आप नीचे भी डालेंगे ना, ये बैलेंस करके ऊपर आएगा। आप इस पे जितना भी प्रेशर डालो ये ऊपर आता। ये स्किल हमको अपने बच्चे के अंदर डालनी है कि दुनिया उसको जितना भी गिराती है, उसको उठ के खड़े होना है। ट्रस्ट मी, योर चाइल्ड हैज दिस एबिलिटी। रिमेंबर, जब वो चलना सीखे थे, वन फाइन डे नहीं चल पड़े थे, गिरे थे, फिर टेबल को पकड़ के खड़े हुए थे, फिर गिरे थे, लगा भी था। कितनी बार हमने शुक्राना पढ़ा था कि इसका सर नहीं फटा या जोर से नहीं लग गया, पर वो फिर खड़े हुए थे, क्योंकि उस वक्त उनको एक बात नहीं पता थी जो हमने उनको ड्रिल किया, और वो है लोग क्या कहेंगे। अगर उस बच्चे को उस वक्त पता होता ना कि ओ नो, फला पड़ोसी तो देख रही थी, कितना एम्बैरेसिंग है मेरे लिए, वो कभी दूसरी बार खड़ा नहीं होता। We need to provide safe environment to our children to fail, कि वो गिरे, वो नॉट ओनली लाइक फिजिकल वाला गिरे, एकेडमिकली गिरे, फिर अपने कोनियां घुटने जाए, फिर खड़े हुए, फिर कोशिश करें। ये हमको सिखाना है, और ये काम हम सब पेरेंट्स करते हैं। कहाँ करते हैं? जब हम उनको साइकिलिंग सिखाने जाते हैं। तुमको नहीं पता, मैं भी ऐसे ही सीखा था, दादा भी ऐसे ही सीखे थे, हम सब ने ऐसे ही साइकिलिंग सीखी है। रोते थोड़ी है, बड़े बच्चे हो, ट्रेनिंग व्हील्स निकाले हमने, चलाओ हो जाएगा, मैंने पकड़ा है पीछे से, चल लोगे, करके देखो। ये कॉन्फिडेंस हम उस वक्त क्यों नहीं देते जब उसका मैथ्स में स्कोर खराब आता है या उसके इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, कि हम खड़े हैं, तुम ट्राई तो करो।
हम उस वक्त बोलते हैं फला पड़ोसी का बच्चा है ना, उसके इतने मार्क्स आए। जब वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? ये रियलिटी है, ये हमको अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। जब एडिसन ने बल्ब बनाया था ना, उसका कंप्लीट हो गया, उसने दिखा दिया, जब वो नीचे आया, बाहर आया, उससे एक रिपोर्टर ने सवाल किया था, उसका मजाक उड़ाने के लिए किया था कि आपको कैसा लगा कि आप 99 टाइम्स आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप फेल हुए थे, एंड 100,000 टाइम आपने जो इसको ठीक से बना लिया था। तो वो हंसने लगता है, पता है कि ये 1000 टाइम बनाने के लिए मैं 999 टाइम फेल नहीं हुआ था, इसको बनाने के 999 स्टेप्स थे। अगर उस वक्त आप या मैं या हम में से कोई भी होता ना, तो 4 दफा के बाद अपने बच्चे को डांटता, तुझसे नहीं हो पाएगा, रख दे इसको, जाके पढ़ाई कर। ये हम करते हैं अपने बच्चों के साथ। उसके पेरेंट्स अच्छे थे जिसने उस पर ट्रस्ट किया, तो आज हम लाइट में बैठे हैं, मैं सऊदी अरब से और आप पाकिस्तान से एक दूसरे से बात कर सक रहे हैं। फ्यू डेज बैक मुझे अपने बेटे का रिजल्ट आया, उसका ग्रेड 2 का फर्स्ट सेमेस्टर का। सो ईमेल आया था, वी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल बिकॉज अभी भी हम वर्चुअल लर्निंग की तरफ है। सो आई रिसीव्ड, आई चेक्ड एंड आई टोल्ड हिम कि यू डिड वेरी गुड। बात खत्म हो गई। इवनिंग वी वेंट फॉर अ प्ले डेट, उसी के क्लास फेलोज थे। सो वन मॉम आस्क्ड हिम कि हाउ मच यू स्कोर्ड, व्हाट वाज योर परसेंटेज? सो ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक, मेरी परसेंटेज क्या थी? सो आई टोल्ड हर कि इसकी इतनी परसेंटेज आई है। So she said, wow, now you're gonna get a gift, right? So he said, no, I got my gift already on my last exam. तो वो मुझे देखने लगी कि मतलब ये बच्चा क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? So I said, yeah, because हमारे घर के अंदर बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए हम रिजल्ट का वेट नहीं करते, मैं उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, उसके नंबर्स को नहीं अप्रिशिएट करती। आपके बच्चे ने क्या किया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। मुझे पता था उसने जो है अपना 100% दिया, चाहे वो फिर 10% भी लेकर आता तो मुझे कबूल है, हम फिर मेहनत करेंगे। अपने बच्चे को अप्रिशिएट करो। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस जब हमारे पास होती है, पेरेंट्स आते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स जिनके बच्चे माशाल्लाह हायर वाले, जो स्कोर करने वाले बच्चे रहते हैं। सैडली वो पेरेंट्स भी जब हमारे पास आते हैं, जैसे ही हम उनको बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशन योर चाइल्ड इज क्लियर, खोलेंगे, ओ इसका ये ग्रेड है, टीचर फला बच्चे के कितने मार्क्स आए, या क्लास के टॉपर के कितने मार्क्स आए, हु केयर्स? आपको क्यों इतनी फिक्र है कि उसके कितने आए? आपका बच्चा बराबर में खड़ा है, वो सोच रही है मेरी ही मम्मी है या फला की मम्मी है, इसको उसके मार्क्स में इतना इंटरेस्ट क्यों? अपने बच्चे को एक्सेप्ट करो, उसको अप्रिशिएट करो। इट्स ओके टू फेल, बट इट्स नॉट ओके इफ यू फेल टू ट्राई। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चों को सिखाने के साथ साथ हमारे अपने सीखने के। Now the last skill which we have is what if skill. But what if skill is not about, as Hafiz Jalandhari said, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, छोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कि हम वो नहीं करना कि अल्लाह ये करेंगे तो ये हो गया, तो ये करेंगे ये हो गया, तो और फिर हम कुछ नहीं करते। It's about innovation, it's about imagination, out of the box thinking, make believes। जब हम कोई मूवी देखते हैं हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, जब वो हीरो एंट्री लेता है अपनी, वो 2 जीप्स के ऊपर खड़ा होके खुद को बैलेंस करके आता है, हम उस पर बिलीव करते हैं यार ये तो हीरो है, ये तो कर सकता है। एक पहाड़ से बाइक पे कूद के फिर उसकी बाइक जो है वो शिप बन जाती है, बोट बन जाती है, वो सेल करके चला जाता है, वो हीरो है, वो कर सकता है। बट हमारा बच्चा जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है तो हम उसको बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, जाओ रूम में जाओ पढ़ाई करो। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं कर सकता? हम भरोसा करेंगे तो हमारा बच्चा जरूर कर सकता है।
जब हम कहीं बाहर जाना होता है, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हमारे पास एडवांस हो गई है, कोई अननोन प्लेस पे हमको जाना होता है, व्हाट वी डू, हम उसका एड्रेस जो है हमारे गूगल मैप के अंदर लिखते हैं, वो हमको पूरा वो ब्लू लाइन के साथ जो है ना वो डायरेक्शंस दे देता है। कहीं कहीं ऑरेंज स्पॉट्स भी आ रहे होते हैं कि यहाँ आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, यहाँ पर जो है वो रोड क्लोजर है, आपको दूसरी जगह से जाना है। दिस इज व्हाट आई हैव डन टुडे। मैंने आपको 21st सेंचुरी के लिए अपने बच्चे को तैयार करने के जो डायरेक्शंस थे वो दे दिए। घर से आपको ही निकलना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, आपको रोड क्लोजर्स भी मिलेंगे, आपको ट्रैफिक जैम्स भी मिलेंगे, रोड्स बम्पी भी मिलेंगे, बट अगर आप उसके ऊपर चलते रहेंगे तो आप जरूर उस जगह पर पहुंच जाएंगे और आपका बच्चा भी एक प्रोडक्टिव बच्चा बन जाएगा। And trust me, children are born with all these skills. Let them live with it. Thank you so much. That's all from me. Over to you, Miss Ashraf. Thank you, Ms. Sahrish, for sharing wisdom. I thanks to our viewers for joining us. Please share your feedback. It's highly valuable for us. Allah Hafiz.